अगर हम अलग अलग देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि एक डुअल अलग चल रहा है एम्पलीफायर पे, दो अलग चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर सेम नहीं हो पाती है तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपको एक के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा रहा है कि पंच ज़्यादा रहा है। तो उस और मिड के लिए कनेक्शन लिया जो DX25 को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लाइन लेंगे लैपटॉप के लिए, फिर आपको एक टेस्टिंग डेमो दिखाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है NX ऑडियो कंपनी की तरफ से आने वाला MT1601 RX 3000, ओके, और फिर आता है आउजा DX2502 L-Lab का XM1 और मिक्सर है दोस्तों हमारे पास में स्टूडियो मास्टर कंपनी की तरफ से, पुराना मॉडल है DJX 825, काफ़ी अच्छा डीजे मिक्सर है और स्टेबलाइजर है 10 kW के अंदर। आप में से कई बार लोग कमेंट करेंगे कि एम्पलीफायर का लोड ज़्यादा है, आपने स्टेबलाइजर छोटा क्यों लिया है। इसमें यह है कि मैं इस पर चला रहा हूँ ओनली फॉर DX2502 और RX 3000, क्योंकि XM1 और MT1601 में चला रहा हूँ डायरेक्ट बिना स्टेबलाइजर, क्योंकि हमारे पास है जो जेन सेट है वो DG है जो वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल देता है और कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसलिए इनको मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। और आपको दिखा देता हूँ मैं कि क्या क्या मैं इस पर चला रहा हूँ। सेटअप की तरफ पीछे चलते हैं। तो दोस्तों बेस के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये दो डुअल बेस ये है जिसके अंदर ATI Pro के PD 1850 वाले स्पीकर है 4, एक डुअल के अंदर 2 और इसमें 2। ये दोनों ही मैंने चलाया है L-Lab के XM1 पे, देख सकते हो एक चैनल पे एक डुअल और एक चैनल पे एक डुअल। और ये हो गया इसके अंदर RCF के 1800 वाट के 4.5 इंच वॉइस कॉल वाला स्पीकर है जो एक ही डुअल है। ये मैं चला रहा हूँ MT1601 के एक चैनल पर एक डुअल बेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 3 HF है हमारे पास में, 2 मिड है, यानी कि 2 मॉनिटर के अंदर आप मान सकते हो, जिसके अंदर बीटा 4 के 400 वाट के स्पीकर है, 750 की हाइज है। और बात करें टॉप के लिए तो ये जो आपको साइड के अंदर 725 मॉडल का जो टॉप देखने को मिलता है, इसके अंदर स्टूडियो मास्टर के 300 वाट के स्पीकर, ओके। और इधर बात करें तो इधर सेम वही, यहाँ पे आपको ये जो टॉप देखने को मिलता है 725 का आउजा L15MB 300 वाट के 2 स्पीकर है। ये दोनों ही जो टॉप है आउजा DX2502 के एक चैनल पे दोनों टॉप चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो 400 वाट की जो मिड है, यानी कि जो 400 वाट की स्पीकर और 750 की हाइज और 3 ये 750 की हाइज DX2502 के दूसरे चैनल पे चला रहा हूँ। और बात करें RX 3000 पे तो बीच का स्क्वायर कैबिनेट आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको अभी ऊपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर जो देखने को मिल रहा है टॉप, इसमें A+ के 400 वाट 750 की हाइज है और सेम यही इधर भी यही है आगे की तरफ। और ये दोनों चल रहे हैं RX 3000 के एक चैनल पे एक टॉप और एक चैनल पे एक टॉप। तो आप देखिए, आपको कनेक्शन करके बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए हम 4 कोर वायर यूज़ ले रहे हैं जो 2.5 mm के अंदर है। और स्पीकर भी देख सकते हो आप, यहाँ में हम ATI Pro के यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल, और 2 से 2.5 mm का वायर है। तो ये बेस के अंदर कनेक्ट करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे पीछे की तरफ मैंने जो 2 डुअल बेस बताए थे, यहाँ पे इनका 2 स्पीकर के साथ कनेक्शन किया है। जो यहाँ पे सीधा ये वायर जाके यहाँ पे L-Lab के XM1 पे दिया है, एक चैनल पे एक डुअल और एक चैनल पे एक डुअल, ठीक है। अब जो बाकी का सिंगल है उसका आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दूसरा जो वायर दिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे पीछे की तरफ ये जो रेड एंड ब्लू जो वायर है ये दूसरे डुअल के अंदर दिया है जो MT के अंदर देंगे। और दूसरा है जो यहाँ पे 2 छोटे मिड है सिंगल स्पीकर 12 इंच के 100 वाट और 750 गैस, यहाँ पे इसको दिया है। पीछे एम्पलीफायर को बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था सिंगल डुअल का, यहाँ पे MT1601 पे दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल MT1601 है। और जो 2 सिंगल स्पीकर और सिंगल HF वाले और 3 HF का तो बॉक्स था वो यहाँ पे दिया है। और बाकी का जो चैनल इसका खाली है, इस पर अपन ये जो साइड के 300 वाट के आउजा के और ये स्टूडियो मास्टर का जो टॉप है इसको हम DXA के दूसरे चैनल पे देंगे, ठीक है। और RX 3000 पे देंगे आगे का एक टॉप 400 वाट वाला, और पीछे जो स्क्वायर है ये टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे बीच वाला जो टॉप है इसका कनेक्शन यहाँ पे RX 3000 पे किया है, ये देख सकते हो रेड एंड ब्लैक वायर। और ये जो रेड कलर वाला वायर है प्योर, ये आगे के टॉप से आ रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम्पलीफायर का कनेक्शन दिखाता हूँ पीछे से। और तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम क्रॉसओवर का कनेक्शन कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पे 2 पार्ट में हमारा सेटिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये अपने पास वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सबसे पहले क्रॉसओवर को एक कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसओवर का जो A वाला चैनल है
इसको हम यूज़ में लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली पहले हम क्या करते हैं, क्रॉसओवर के इस चैनल को इनपुट देते हैं मिक्सर के बूथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सर है वह है स्टूडियो मास्टर का DJ825। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बूथ के अंदर इनपुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आउटपुट लेते हैं क्रॉसओवर के लिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे सीधा सा कनेक्शन था। हमने यहाँ पे मिक्सर के बूथ से आउटपुट निकाला और क्रॉसओवर के अंदर इनपुट दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से लो से, इसका जो लो है यहाँ से बेस एम्पलीफायर को कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे बेस एम्पलीफायर को कनेक्शन देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये XLR मेल फीमेल केबल है। तो यहाँ पे लो के अंदर हमने इसका इनपुट दिया। ठीक है, यहाँ से आउटपुट लिया क्रॉसओवर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग दोनों एम्पलीफायर को कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे पास केबल है इसका बैक के अंदर 2 मुंह निकला हुआ है। ठीक है, तो एक इनपुट तो यहाँ पे दिया हमें Nlab X7 के A चैनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे, और इसी का दूसरा मुंह चला जाएगा यहाँ पे MT16 के A चैनल पे। यहाँ पे देख सकते। ठीक है, यहाँ पे लो के लिए निकाला तो एक मुंह तो चला गया MT16 के A चैनल पे और X7 के B चैनल के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम अलग अलग देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि एक डूल अलग चल रहा है एम्पलीफायर पे, 2 अलग चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर सेम नहीं हो पाती है तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपको एक के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा रहा है कि पंच ज़्यादा रहा है। तो उस लफड़े से दूर हट के हमने ये केबल यूज़ किया है, क्योंकि अगर वहाँ से हम फ्रिक्वेंसी वगैरह वॉल्यूम सेट करते हैं तो सेम ही दोनों पे अप्लाई होगा और पीछे रेस्पॉन्स भी हमें तीनों डूल से सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं मिड कनेक्शन। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं। तो सिंपली यहाँ से ये आ रहा है मिड कनेक्शन के लिए यहाँ से लेते हैं आउटपुट और सीधा इसको क्या करते हैं हमारा जो आहूजा DX2502 है उसको यहाँ पे इनपुट करते हैं चैनल A के अंदर। सभी एम्पलीफायर हम पैरेलली यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो DX का जो एम्पलीफायर है इस पर एक चैनल पे 2 टॉप और एक चैनल पे 2 मिड 3 HF चला हुआ है, जिसको हम डायरेक्ट मिड से यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 800 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी मिलेगी, जिसके अंदर आपको मिड हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो RX 3000 है, बीच का जो टॉप और आगे का जो टॉप चला हुआ है स्क्वायर कैबिनेट के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देंगे मिक्सर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए RX 3000 पे 400 वाट के जो टॉप थे स्क्वायर के अंदर, वो यहाँ पे RX 3000 को डायरेक्ट दिया है। सिंपली कनेक्शन था दोस्तों, ज़्यादा हेवी कनेक्शन नहीं था। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉसओवर से कनेक्शन दिया मिक्सर के अंदर। ठीक है, यहाँ से आउटपुट लिया, क्रॉसओवर के अंदर इनपुट किया, फिर यहाँ से लो वाली केबल ली जो सीधा यहाँ पे 2 मुंह लगे हुए हैं X7 और X716 पे। ठीक है, और मिड के लिए कनेक्शन लिया जो DX25 को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लाइन लेंगे लैपटॉप के लिए, फिर आपको एक टेस्टिंग डेमो दिखाते हैं। आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे को क्लियर बताना कि क्या पे आपको समझ में नहीं आया है। तो आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पीछे का पूरा बैक पैनल सेटिंग दिखा दिया है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, क्रॉसओवर है जिसका जो फर्स्ट चैनल है इसका इनपुट फुल कर देते हैं और बेस का जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हो लो के लिए, तो इसको 140 पे रख रहे हैं ताकि वाइब्रेशन और पंच सेम देखने को मिले। और मिड का जो फ्रीक्वेंसी इसको 700 से लेकर के आपको 9.6 तक की आपको जो फ्रीक्वेंसी है किलोहर्ट्ज़ तक की वो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ से लो आउटपुट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे लो मिड का, और मिक्सर का आप यहाँ पे सेम देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको एक टेस्टिंग डेमो देते हैं। स्टार्ट करें।